टुनटुनपुर के जंगल में टुन्नी चिड़िया और उनके पति बंटी कबूतर दोनों ही साथ में रहा करते थे। और उसी जंगल में एक दुष्ट कालू कौवा भी रहता था, जो दूसरे का अंडा चुराकर नष्ट कर देता था। सुनिए कबूतर जी, मेरी बहन रानी चिड़िया के घर मैं 1 साल से नहीं गई हूँ। उसके अंडे से तो एक बहुत ही प्यारी सी और नन्ही सी बच्ची निकली है। हमें उस बच्ची को तो देखने जाना चाहिए। वो तो ठीक है टुन्नी चिड़िया, तुम चले जाओ, लेकिन हमारे पास भी तो 3-3 अंडे हैं। आखिर हमारे अंडे में से बच्चे कब निकलेंगे? बंटी जी, इस बात का मुझे बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार है। पता नहीं हमारे अंडे से कब बच्चे निकल जाए। अरे टुन्नी, जाओ तो रानी चिड़िया के घर से वापस लौट आना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, रात होने से पहले लौट आना। ठीक है कबूतर जी, मैं रात तक घर आ जाऊंगी। बस इतना कहकर टुन्नी चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं और बंटी कबूतर उसी घोंसले में आराम से सो जाता है। कुछ ही देर बाद जंगल में शोर शराबे छा जाते हैं और तभी बंटी कबूतर के सामने एक तोते आ जाते हैं। अरे रे बंटी कबूतर, ये तुम किस समय सो रहे हो? तुम्हें पता भी है कि जंगल में क्या क्या हो रहा है? अरे तोते जी, क्या हुआ हमारे जंगल में? और ये पक्षी इतने शोर क्यों मचा रहा है? अरे बंटी कबूतर, हमारे इस जंगल में दुष्ट कालू कौवे ने फिर से हमला कर दिया है। अरे बाप रे बाप, ये दुष्ट कौवा हम जैसे मासूम पक्षियों पर और कितनी ज्यादा जुल्म करेगी। बंटी कबूतर, मैंने अपने सारे अंडे और अपने बच्चों को मैं दूसरे जंगल में छोड़ के आया हूँ। मैं तुम्हें भी कहता हूँ, तुम अपने सारे अंडों को ले जाके कहीं पे जाके छुपा दो, नहीं तो वो दुष्ट कालू कौवा आके तुम्हारे सारे अंडों को नष्ट कर देगा। इतना कहकर तो तवा से चला जाता है। अरे बाप रे बाप, अभी तो मेरे पास टुन्नी चिड़िया भी नहीं है। अब ये अंडे को लेकर मैं कहाँ जाऊँ? अरे बंटी कबूतर, तुम अभी यहीं पर हो? भागो यहाँ से, कल्लू कौवा यहीं पर आ रहा है। अरे अब मैं क्या करूँ? दुष्ट कल्लू कौवा मेरे घोंसले के सामने आ रहा है। अगर वो मेरे अंडे को देखेगा तो ये अंडे नष्ट कर देगा। फिर बंटी कबूतर उन्हीं पेड़ों से पत्ते तोड़कर वे अपने अंडे को ढक देता है। चलो, मेरे अंडे तो बिल्कुल छुप गए। अब मैं जाकर कहीं पर छुप जाता हूँ। फिर बंटी कबूतर वहाँ से उड़कर कहीं पर छुपने चला जाता है। अरे कहाँ है स्वादिष्ट अंडे? आज तो मैं सारे अंडे खा जाऊंगी। मम्मा, वे रहा बंटी कबूतर। आखिर वह उस पेड़ पर छुपा हुआ है। उसके तो 3-3 अंडे थे ना, उससे ही जाके पूछो कि आखिर वे अंडे कहाँ छुपाया है। फिर राजू कौवा फौरन बंटी कबूतर को अपने मम्मा के पास ले आता है। अरे बंटी कबूतर, तुम अपने अंडे जल्दी से निकालो, मैं अंडा खाऊंगी, अंडा। नहीं बताऊंगा, मैं कभी नहीं बताऊंगा दुष्ट कल्लू कौवे। अगर मैं तुम्हें बता दिया तो मेरे अंडे नष्ट कर देगा। मम्मा, ये बंटी कबूतर को मार डालो। लगता है इसे अपनी जान की परवाह नहीं है। अरे कल्लू कौवे, तुम मेरी जान ही क्यों ना ले लो, मैं अपने अंडे के बारे में मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। एक दिन याद रखना दुष्ट कौवे, तू एक दिन खत्म हो जाएगा। फिर ये बातें सुनकर दुष्ट कल्लू कौवे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वे बंटी कबूतर को बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देता है और वे वहाँ से चले जाते हैं। बेचारा बंटी कबूतर जख्मी हालत में वहाँ पर पड़ा रहता है और तभी टुन्नी चिड़िया वहाँ पर आ जाते हैं। अरे कबूतर जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं जैसे ये खबर सुनी कि हमारे जंगल में कालू कौवे ने हमला कर दिया, मैं तुरंत वहाँ से आ गई। अब मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। बेनो चिड़िया, हमारे अंडे घोंसले में ही हैं, बस मैंने उसके ऊपर पत्ते बिछा दिया। फिर ये बातें दुष्ट कल्लू कौवे को मालूम चल जाता है और तभी वो ये टुन्नी चिड़िया के घोंसले के सामने आ जाते हैं। जैसे ही कल्लू कौवे टुन्नी के अंडे को खाने लगता है, तभी वे जंगल के महाराज पीछे से आ जाता है। अरे मेरे बेटे को किसने मारा? इसको तीर किसने मार दिया? मैंने तीर मारा, मैं
मैं 2 दिन जंगल छोड़ के क्या चला गया? तूने तो मेरे जंगल के सभी पक्षियों को परेशान करके रखा है। अरे सैनिकों, ये दुष्ट कल्लू कौवा को बिल्कुल पकड़ लो और इसे मेरे जंगल में बिल्कुल बंदी बना दो। फिर इसी प्रकार जंगल में शांति हो जाते हैं और जंगल के सभी पक्षियों खुशी खुशी आपस में रहने लगते हैं।